वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड तीनों तरीके से सवाल चल रहे हैं और हमारा इस समय चल रहा है मोड वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको मीडियन भी निकालनी है और मीन भी निकालनी है। और मीन के लिए अगर आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो जिससे आपको सीक्वेंस से समझ में आ जाएगा किस तरीके के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। और मैंने आपको सारे सिंपल तरीके से बता रखे हैं कि जिस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सिंपल देखिए, वीडियो नंबर 1 से देखिए आप हमारी लेक्चर नंबर 1 से, तो आपको 13 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज इंपोर्टेंट इसलिए कि इस एक्सरसाइज में से आपको हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके में कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर 30.2 और 13.2 में अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने सवाल यहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो वो हमारा गणिता जी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बता रखे थे, जिसमें आपको टाइप 1 बता रहे थे सिंगल लाइन वाला, टाइप 2 बता था आपका डबल लाइन जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू दोनों दे रखी होती है, और थर्ड मैंने बताया था आपको क्लास इंटरवल वाले, जो आपके इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20 वाली फॉर्म में होते हैं। तो उनके लिए ये फॉर्मूला की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। F1 F0 और F1 F0 F2 ये आपके जो फॉर्मूला है 10, मतलब आपको याद करने का तरीका 10/102 के बराबर। तो ये सिंपल तरीका आपको याद करने का, जिसमें L आपकी लोअर लिमिट होती है, H आपकी साइज होता है इंटरवल का, और फ्रीक्वेंसी होती है आपकी मोड क्लास की F1, और ये होती है आपकी जो प्रेसीडिंग होती है, और ये आपकी होती है सक्सेडिंग वाली। ठीक है, मतलब एक पहले वाली और एक बाद वाली, एक प्रीसेडिंग वाली और एक सक्सेसिंग वाली। ठीक, तो आपको सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, निम्नलिखित बंटन भारत में उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों को के अनुपात को दर्शाता है, और इन आंकड़ों में बहुलक भी निकालना है, आपको माध्यिका निकालनी है। कहने मतलब आपको मॉड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। ठीक, तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फर्स्ट द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा एंड इंटरप्ट द टू मेजर्ड। तो दोनों चीजें निकालनी है। तो देखिए, पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे दोनों में अलग अलग तरीके से किए, तो उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास टेबल क्रिएटेड है, तो इसको टेबल को यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको देखनी है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है। तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी एक्स की वैल्यू मानी जाएगी, आपकी एफ की वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है हमें इस वाले पार्ट में। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो हमारे पास 10 पर, इसको मान लीजिए F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, और इसके जस्ट सामने वाली आपकी वैल्यू जो मिनिमम वाली है, जहां से स्टार्ट हो रही है, वो आपकी हो जाएगी L की वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं L की वैल्यू, ये 30 थोड़ी वो हो गई है, तो मैं L की वैल्यू थोड़ी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर जो आपकी L की वैल्यू है वो हो जाएगी इसके बराबर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम। F1 बराबर 10, F0 बराबर 9 और F2 बराबर आपका 3। L की वैल्यू देखिए आपको 30 के बराबर, और आपको जो H की वैल्यू है सभी में डिफरेंस देखिए कितने कितने का है, 15 से 20, 20 से 25। तो आपका जो डिफरेंस हो गया यहाँ पर कितने कितने का, 5-5 का डिफरेंस हो गया सभी। ठीक, तो H की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। आपका जो फॉर्मूला याद करने का जो वो है वो आपका हो जाएगा 10/102 के बराबर। ठीक, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, मोड या फिर बहुलक, यहां पर आपके लिए L प्लस में F माइनस के F0 टू F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको I भी दे रखा है, तो I और H दोनों आपकी सेम वैल्यू, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। L की वैल्यू आपकी 30, F1 की वैल्यू आपकी है 10, F0 की वैल्यू आपकी 9 और 2 मल्टीप्लाई बाई F1 की वैल्यू आपकी 10 माइनस के 9 और माइनस के F2 की वैल्यू आपकी 3 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई 5 से।
तो यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आपकी वैल्यू 30 तो सेम, 10 में से 1 गए तो 10 में 9 गए तो 1, यहां पर 20 और 9 और 3 12 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर? देखिए ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़े से वो कर देता हूं आपके लिए। ये वाला पार्ट अलग है, आप सोचोगे मिक्सअप हो गए सारे, ठीक है, ये पार्ट अलग है और ये नीचे वाला पार्ट अलग है आपका। तो अब क्या करते हैं, अब यहां पर आपके लोग 30 माइनस के यहां पर 1/8 मल्टीप्लाई बाई 5, यहां पर हम कर सकते हैं 30 माइनस के 5/8 के बराबर। तो 8 से डिवाइड कीजिए 5 में, 8 से डिवाइड किया 5 के, तो यहां पर 0 पॉइंट लगा 0, तो 8 6 जा 48, यहां पर 2 पॉइंट लगाकर 0 और 2 टाइम 16, यहां पर 4 पॉइंट लगाकर 0 और 5 टाइम 40। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस, सॉरी ये प्लस था ना सभी जगह, माइनस कहां से हो गया, प्लस के बचेंगे, प्लस 0.625 के बराबर। अब इसको ऐड किया तो हमेशा मैंने आपको बताया पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही जोड़ते हैं। यहां पर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं तो 3 ही हम पॉइंट बढ़ा लेंगे। यहां हो गया 526.03, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 30.625 के बराबर और ये वैल्यू होगी आपकी मॉड की, ठीक है। अब आपको इसमें मीन भी निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और क्रिएट करते हैं दोबारा टेबल। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 के बराबर, ठीक। और ये आपकी हो गई x की वैल्यू, यहां पर f की वैल्यू निकालनी है। ये आप इस तरीके लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपकी वैल्यू है 3 8 9 3 8 9 और 10 3 0 0 2 10 3 0 0 और 2 के बराबर। तो देखिए जब भी आपको यहां पर मीन निकालना है, अब हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है मीन। मीन होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस में सम ऑफ FD अपॉन n और मल्टीप्लाई बाई h के बराबर। इस तरीके से हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या जरूरत है, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो आपका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, आपको क्या करना है सबसे पहले, देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 15 प्लस में 20 बटे में 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 35, 35 बटे में 2 बराबर में 17.5। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 17.5, दूसरी फिर चेक करेंगे 20 प्लस में 25 अपॉन 2 बराबर में 45 अपॉन 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5, 10। तो 22.5। नेक्स्ट हो जाएगी आपके 5 5 का डिफरेंस 27, 32.5, 37.5, 42.5 और यहाँ पर हो जाएगी आपके 47.5 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 52.5। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 52.5 के बराबर। अब इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आपको a मानना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो मैंने इसको a मान लिया, यहां पर वैल्यू निकालते हैं x माइनस के a की वैल्यू। तो x माइनस a की वैल्यू यहां से आपने माइनस किया तो यहां आपके बचेंगे माइनस के 15, घटाकर देख लीजिए। देखिए 32.5 में से 17.5 को घटा दो तो यहां से 0, यहां से 12, यहां से 5, 1, तो यहां से बचेंगे, पॉइंट के आगे 0 लगाइए मत लगाइए, यहां से माइनस के 15, यहां से माइनस के 10, यहां माइनस के 5, यहां पर 0, 5, 10, 15 और 20 के बराबर। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो
तो आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के ए बटे में एच के बराबर। तो एच के बराबर मतलब ये आपकी कितने का डिफरेंस है, सब में 5 5 का, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 5 लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 1 2 3 और 1 4। अब आपकी एफ की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी, और डी की वैल्यू। तो एफ और डी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, और 10 की जब 0 में करी तो 0, और 3 की 1 में करी 3, और 0 यहां पर भी, और 0 यहां पर भी, और 4 दूनी 8 के बराबर। अब माइनस माइनस वाले ऐड कीजिए। सबसे पहले माइनस के 9, माइनस के 16 और माइनस के 9, 9 और 6 15, और 5 24 की 4, हाथ से लगे 2, यहां हो जाएंगे आपके 34, और ये आपके हो जाएंगे 11। तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 3 और 2। तो आपकी वैल्यू जो सम ऑफ एफ डी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहां पर माइनस के 23 के बराबर। अब आपको सम ऑफ एन भी निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, और 9 20 30 33 34 35। तो यहां हो जाएंगे आपके 35 के बराबर। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहां पे हो जाएगी आपका मीन बराबर 32.5 प्लस में यहां पर माइनस के 23 बटे में एन की वैल्यू आपकी 35 और मल्टीप्लाई बाई आपकी 5 किसकी वैल्यू है, देखिए ये जो आपकी एच की वैल्यू। चाहो तो एक बार लिख लीजिए सारी वैल्यू, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहां पर लिख देता हूं कलर चेंज करके। देखिए ए बराबर है आपका 32.5, एच बराबर है आपका 5 के, जो आपका डिफरेंस है सभी में कॉमन, और आपकी जो वैल्यू है एन की वैल्यू है आपकी 35 के बराबर, और आपकी जो सम ऑफ एफ डी की वैल्यू है वो है आपकी माइनस के 23 के बराबर। सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। तो पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी यहां पर 32.5 और 5 सत्ते 35 और माइनस के 23/7। 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 7 से मैंने डिवाइड किया 23 में, तो 3 टाइम 21, यहां से 2 पॉइंट लगा के 0, 2 टाइम 14, यहां से 6 पॉइंट लगा के 0, 8 टाइम 56, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 32.5 माइनस में 3.28 के बराबर। तो 32.5 में से 0 मान के आपको घटाने 3.28 को। तो यहां पर 10, यहां पर बचेंगे आपके 2, यहां पर 4, तो यहां पर आपके 2 बचेंगे, यहां पर आपके 12, तो यहां पर आपका 9 बचेंगे, यहां पर आपके 2 बच जाएंगे, सॉरी। तो यहां हो जाएगा 29.22 के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी मीन की। ठीक, तो देखिए मीन भी निकल गया आपका, मोड भी निकल गया। अगर आप चाहो ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप यहीं पर भी ऐड कर सकते हो इसी को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका नीचे वाला, पीछे वाला। जैसे आपने यहां पर एफ मान लिया, तो यहां पर ही आप इसी तरीके टेबल में ऐड कर लिया कीजिए। एक्स मतलब यहां पर मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर आपके यहां पर एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके चाहे तो आपको 2 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो दोनों अलग अलग बना देता हूं, तो आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं, एक में भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज एवं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के ऊपर है, ठीक है, बैट्समैनों का, जो कि वर्ल्ड इन द नंबर 1 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए। तो बल्लेबाज आपको सबसे पहले क्या निकालना, केवल मोड निकालना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो टेबल आपके पास बनी हुई है, यहां पर F1 F0 और F2 की वैल्यू, क्योंकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, इस पर थी, और ये हमारी L की वैल्यू हो जाएगी। और H की जो वैल्यू है, इस बार आपके पास कितना डिफरेंस है, सब में 1000 का, तो यहां लिख लेते हैं सारी वैल्यू। F0 बराबर 4, F1 बराबर आपका हो जाएगा 18, F2 बराबर हो जाएगा आपका 9 के बराबर, और H की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितने के, 1000 के बराबर, और L की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4000 के बराबर। ठीक,
सभी वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूला लगाते हैं। आपके पास मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। वैल्यू पुट कीजिए। L की वैल्यू आपके पास 4000, F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 4, यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई F1 की वैल्यू 18 माइनस में, और आपकी जो F1 की 0 की वैल्यू है यहां पर 4 और यहां पर आपका F2 की वैल्यू 9 और मल्टीप्लाई बाई 1000 के बराबर। तो इसको सिंपल सॉल्व कीजिए तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 4000 प्लस में यहां पर बचे आपके 14 और ये 18 दूनी 36 36 और माइनस के यहां पर बचेंगे आपके 13, ऐड होकर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4000 प्लस में 14 अपॉन यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी 23 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो आप इस बार तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें 4000 प्लस में 14000 बटे में 23। तो इसका इसमें डिवाइड कीजिए। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, आप डिवाइड कैलकुलेटर से यूज ना करें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। तो आप यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इसलिए आपके सामने चाहूँ तो मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं भी आपको सिंपली सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए बिना उसके। तो आपको 23 का डिवाइड करना है 4000 में। तो आपको सबसे पहले तो यहां पर एक बार चला जाएगा, वन टाइम यहां पर दीजिए। सबसे पहले यहां पर जब एक बार आप दे देंगे तो यहां पर 23 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक चीज भूल गया, यहां पर 14 है तो इसका डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप एक काम कीजिए, यहां 14 से डिवाइड कीजिए, यानी तो 14 से तो नहीं जाएगा 23 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी मल्टीप्लाई चेक कीजिए। तो कम से कम 2 छिक्के 12, 6 बार जाएगा कम से कम। तो यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाई 6 कीजिए, 6 से 18 की 8 हाथ से लगे 6 दूनी 12 13। तो ये आया आपका 138। यहाँ पर 2, यहाँ से आपने एक उतार ली 0, तो आपने डिवाइड करके देखा नहीं जाएगा 0, क्योंकि आपको एक उतारने मतलब एक वहां से आपने उधार ले लिया तब भी आपका डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 ऐड हो जाएगा, तब जाके आपकी नेक्स्ट ऐड होगी। तो आपको 200 बार देना तो कम से कम 8 बार तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो 23 से मल्टीप्लाई करो 8 में, 8 या 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18 और ज्यादा जोड़ेंगे तो आपके इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो केवल 8 बार दीजिए। 8 बार आपने इसका डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएंगे 184 के बराबर। यहाँ से आपके 6 बचेंगे और यहाँ पे आपके 9 थे तो 1 बचेंगे। ठीक है, 16 बच रहा है। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए। तो आपको कम से कम 7 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 बार में कितना आएगा, 23 7, 7 के 21 की 1 हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 15 16, ज्यादा हो गया तो 6 बार ही दीजिए। तो 138, यहाँ पर आपके 2 बचेंगे और यहाँ पर भी आपके 2 बचेंगे। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया तो आपका डिवाइड जाएगा कितनी बार, 7। यहाँ पर कितनी बार गया था, 8 टाइम। तो 8 टाइम आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो आप इसको यही रहने दीजिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल पॉइंट के 2 बार स्थान तक निकाल लीजिए। प्लस में 608.68 कर लो या इसको 9 कर लो, क्योंकि आगे वैल्यू ज्यादा ही आएगी आपकी। तो इतना हो गया आपका, दोनों को ऐड कीजिए। 4608.69.00 96.8064 के बराबर, यहाँ पर 4608.69 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कार की संख्या नोट करने के लिए नीचे दी गई सारणी को व्यक्त किया है, और सारणी में दिए गए 3 मिनट के अंतराल में उस समय पर होने कर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है, और 100 अंतराल में आपको पता करना है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है सबसे पहले। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल कुछ नहीं करना। आप ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी किस पर है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी इस पर।
तो ये हमारी हो जाए सिंपल सिंपल F1 की वैल्यू, इससे पहले वाली F0 और इससे दूसरे वाली F2 की वैल्यू। जो इसके सामने वो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी, और यहां पर आपको क्या करना है, L हो गया और H की जो वैल्यू वो आपकी बराबर हो जाएगी 10-10 का डिफरेंस के बराबर। सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां पर आपका मोड का फॉर्मूला हो जाएगा, मोड बराबर L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, F1 बराबर 20 है, F0 बराबर 12 है हमारा, और F2 बराबर हमारा 11 है, और L की वैल्यू हमारे पास 14 है, सॉरी 40, और H बराबर हमारे पास 10 है। सभी में 10-10 का डिफरेंस है। तो L की वैल्यू कितनी, 40 प्लस में F1 की वैल्यू आपके पास F1 आया 20 माइनस F0 की वैल्यू है 12 बटे में 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस के 12 माइनस के 11 और मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर। 40 यहां से आपका माइनस करने में बचेगा 8, ये आपका 40 माइनस के 33 मल्टीप्लाई बाई 10, यहां पर हो जाएगा 40 प्लस में 8 अपॉन, यहां पर आपकी वैल्यू बचेंगी, सॉरी यहां पर 30 नहीं होगी, यहां पर होगा 23 आपकी ऐड होने पर। तो ये आपकी वैल्यू बची 17 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहां पर 40 प्लस में 18 अपॉन 17 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। तो 17 से आपने 80 को डिवाइड किया तो 4 बार जाएगा, सबसे पहले 68, तो यहां पर आपके 2 बचेंगे और यहां पर आपके बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो ये जाएगा आपके पास कम से कम 17 दून 34, 17 51, 17 17 17 119, 7 बार चला जाएगा 119, और यहां पर आपका जो हो जाएगा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया आपने, तो नहीं गया तो 0, केवल इतना ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। 40.4 प्लस में 4.70 ऐड किया, 40 4.70 0744 के बराबर। तो आपका मॉड की वैल्यू है 44.70, या आप ऐसे लिख सकते हैं 44.0, ये आपका मॉड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो है ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो जाती है, और अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी तरीके कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर SMS कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करते रहे, हमारे साथ बने रहे, सारी वीडियो वॉच करते रहे, और अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है हमें संपर्क कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।